डीएचए सिटी में इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान की सबसे मोतबर और बेहतरीन सरमायाकारी। ये हम आपको आज दिखाने लेकर आए हैं डीएचए का सेक्टर 3 जो इस वक्त बड़ी तेजी के साथ डेवलप हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम। डीएचए सिटी में इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान की सबसे मोतबर, महफूज और बेहतरीन सरमायाकारी डीएचए सिटी फेज़ 9 को कहा जाता है कि अगले आने वाले दिनों में ये एक पूरा शहर आबाद होने जा रहा है। डीएचए सिटी मेन गेट पीछे मेरे आपको नज़र आ रहा है। वॉक करते हुए आप 5 से 7 मिनट में पहुंच सकते हैं। ड्राइव करते हुए आप वहां से जहां मैं खड़ा हूं अर्ली 30 या 35 सेकंड में आप पहुंच जाएंगे। ये हम आपको आज दिखाने लेकर आए हैं डीएचए का सेक्टर 3 जो इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है। तो ये डीएचए सिटी का सेक्टर 3 का मेन गेट है और गेट के साथ ही बड़ा खूबसूरत किस्म का इंसिग्निया सेक्टर 3 के लिए डीएचए ने बना रखा है। यहाँ से एंटर होकर हम आपको सबसे पहले स्ट्रीट टूर करवाएंगे कि आज सेक्टर 3 के अंदर किस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कमर्शियल बुनियादों पर क्या काम हो रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि सेक्टर 3 में किस तरह की घर बन चुके हैं। 125 यार्ड, 200 यार्ड, 300, 400 और 500-600 यार्ड तक के विलास घर वो बन रहे हैं। कुछ में लोग आबाद भी हो चुके हैं। तो आइए स्ट्रीट टूर भी करवाते हैं और अंदर एक बहुत बड़ा मैप भी हमें गेट पे नज़र आ रहा है जिससे मदद हासिल हो सकती है कि आपने कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। तो आइए जनाब स्ट्रीट टूर करवाते हैं आपको। तो गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है लेकिन हम आपको सबसे पहले सेक्टर 3 का मैप दिखाएंगे कि मेन गेट से आप एंटर होने के बाद ये जितना भी आपको एरियाज के प्लॉट की कटिंग 600, 400, 200, 300 डिफरेंट जो प्लॉट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। बाकी ये कुछ ग्रीन बेल्ट्स के एरियाज़ वो भी नज़र आ रहे हैं। रेड आपको कमर्शियल एरियाज़ भी नज़र आ रहे हैं। और ये C4, C5 ये बड़े कमर्शियल एरियाज़ है। बेसिकली C5 तो सबसे बड़ा कमर्शियल का एरिया है। उसके बाद C4 और वहाँ पर ऊपर भी आपको दूसरा नज़र आ रहा है। तो आइए स्ट्रीट टूर करते हैं। सेक्टर 3 का स्ट्रीट टूर इस वक्त स्टार्ट हो गया है। यहाँ एंटर होते ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है कमर्शियल एरियाज़ के लिए भी, और विलास तो पहले ही बन चुके हैं। तो आपको स्ट्रीट टूर करवाते हैं सेक्टर 3। ये राइट साइड पे इस वक्त मेरे स्कूल की जगह है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग स्कूल की बन चुकी है। जैसे ही ये यहाँ पर अब आबादी क्योंकि स्टार्ट हो गई है तो जल्द ये स्कूल भी हैंड ओवर हो जाएगा और यहाँ एक शानदार स्कूल का आगाज़ हो जाएगा। कि एक अच्छी चीज़ ये है कि लैंडस्केपिंग को ख़राब नहीं कर रहे डीएचए में। मुझे कुदरती इसका हुस्न है वो बरकरार रहे, इसलिए आपको सड़कें भी ऐसे ही लगेंगी कि शायद किसी पहाड़ी एरिया में घूम रहे हैं। तो ये सेक्टर 3 का मेन कमर्शियल एरिया है जो आप मेरे राइट साइड पे भी देखेंगे। यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है तेज़ी के साथ। तो यहाँ पर मिनी मार्ट भी है। यहाँ पर बैंक्स के लिए भी जगह है। अलाइड बैंक यहाँ बन चुका है। कॉलेज की यहाँ बहुत बड़ी एक मेन बिल्डिंग है। तो ये सेक्टर 3 के डिफरेंट जो स्ट्रीट्स हैं उनका हम आपको विज़िट करवा रहे हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से भी अब आपको वो भी दिखाते हैं। ये डिफरेंट कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रही हैं विलास की और कमर्शियल, रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की। ये हम कमर्शियल एरियाज़ में कुछ एक्टिविटीज़ आपको दिखा रहे थे स्ट्रीट टूर में, और यहाँ से अब निकल कर आपको बाकी जो एरियाज़ की स्ट्रीट टूर की चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ख़ास तौर पर जो विलास बने हुए हैं वो और बाकी चीज़ें। अगर जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाह रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का आगाज़ करना चाह रहे हैं, जो प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वक्त है। रेजिडेंशियल एरियाज़ में अगर बात करें तो 125 यार्ड है, 200 यार्ड के यहाँ पर घर हो सकते हैं विलास, फिर 300 यार्ड, 400 यार्ड और 600 यार्ड के विलास। यहाँ ज़्यादातर तो वो हैं विलास जो डीएचए ख़ुद
बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन के बाद लोगों को दे रहा है, लेकिन कुछ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर चल रही है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप जिस भी एरिया, जिस भी सेक्टर, जिस भी स्ट्रीट में हैं, वो एक जैसी कंस्ट्रक्शन होगी, जिससे आप उस एरियाज़ की खूबसूरती, तो ये इस वक्त मेरे लेफ़्ट साइड पे जो विलास बन रहे हैं, ये 600 यार्ड विलास हैं। और अब हम स्ट्रीट उसमें आ गए हैं जहाँ पर 300 यार्ड के विलास हैं, और यहाँ पर तो लोग शिफ्ट भी हो चुके हैं। तो इसी सेक्टर 3 में DHA का अपना एक स्कूल सिस्टम है, जिसमें मेरे पीछे आप जूनियर कैंपस को देख रहे हैं। यहाँ पर क्लासेस भी हो रही हैं, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे भी हैं। लेकिन आजकल इस वक्त जब हम मौजूद हैं तो कोविड की वजह से स्कूल आजकल छुट्टियों पर हैं। लेकिन इन स्कूल्स में सबसे ख़ास तौर पर जो DHA का एक अपना मयार है तालीम का, जो हमें DHA के बाकी कैंपसेस में भी नज़र आता है कराची शहर में, वही DHA सिटी के अंदर भी वैसा ही मयार तालीम का भी रखा गया है। तो बहुत खूबसूरत किस्म का कैंपस, वो आप वीडियो में भी देख रहे हैं, वो बनाया गया है। तो जूनियर बच्चों की क्लासेस भी चल रही हैं। तो जिस दिन आपको स्कूल का विजिट करवाएंगे, लेकिन आज ओवरऑल हम सेक्टर 3 आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 3 की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर डाव का हॉस्पिटल में मौजूद है। डाव DC के हॉस्पिटल इस वक्त मेरे पीछे मौजूद है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जैसे डाव की अपनी सहूलियात है, वही यहाँ पर हॉस्पिटल में भी। और 24 आवर्स ये हॉस्पिटल के इमरजेंसी हॉस्पिटल ऑपरेशनल है। और अगर जहाँ आबादी बन रही है तो वहाँ उनके लिए तो सहूलत है, लेकिन पूरे DHA के लिए इस वक्त डाव के इस हॉस्पिटल की सहूलत है। अंदर चलते हैं, लेकिन आजकल कोविड और मास्क ज़रूरी है। मैं चाह रहा हूँ कि मास्क लगाकर फिर अंदर आपको विज़िट भी करवाते हैं। ख़ास बात हॉस्पिटल में जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि बहुत सुकून और हवा तो बहुत अच्छी चल रही है। इस वजह से भी 24 आवर्स के लिए एम्बुलेंस सर्विस यहाँ पर मौजूद है। उसके कैंप, जितना भी हॉस्पिटल का एरिया बहुत साफ़ सुथरा है। अंदर चल के दिखाते हैं किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मैसर है। तो खुदा न खास्ता अगर कोई मरीज़ होते हैं या इमरजेंसी की सूरत होती है। डॉग के हॉस्पिटल में इस वक्त आ गए हैं और अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये है एक इमरजेंसी से पहले रिसेप्शन के एरिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? तो ये बड़ा अच्छा लॉबी उन्होंने बना रखी है बैठने के लिए, बहुत अच्छा। और इसके बाद यहाँ पर आपको इमरजेंसी में आपको लेके जा रहे हैं सहूलियात, और आपको इंटर होते ही एहसास होगा कि एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर हम मौजूद हैं। शुक्र है कि यहाँ न रश है न भूखे हैं। अगर हॉस्पिटल में ऐसे ही रहे तो इससे बेहतरीन कोई बात नहीं हो सकती है। अच्छा, तो यहाँ हम इमरजेंसी रूम में आपको लेकर आए हैं। ये इमरजेंसी का रूम है। यहाँ सहूलियात, फैसिलिटीज़ उसी तरह से बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की रखी गई हैं। अल्लाह करे कि कोई इमरजेंसी में ना आए, खुदा करे कि कोई हॉस्पिटल में ना आए। और यहीं पे OPD वो रखा गया है। OPD के साथ जो है वो ये भी एक अच्छा ऑपरेशन थिएटर जो है वो भी एक माइनर यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, क्योंकि अभी उस तरह लोग भी नहीं हैं। और अच्छी बात है, सेहतमंद लोग हैं। यहाँ आपको दिखाते हैं एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लेबॉर्ट्री भी यहाँ पर मौजूद है। सहूलत हर तरह की यहाँ पर है। ये लेबॉर्ट्री का एरिया आ गया, यहाँ लेबॉर्ट्री की रिसेप्शन। उसके बाद ये ECG का रूम है, इसी तरह से अल्ट्रासाउंड रूम है। ये थोड़ा हर तरह की चीज़ें, इसलिए हम यहाँ ये एक्सरे रूम हम आपको दिखाते हैं। ये एक्सरे रूम में तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कुछ मशीनरी और चीज़ें होती हैं। तो डाव के हॉस्पिटल में यहाँ पर इसी तरह से ऊपर कुछ रूम्स हैं, ऊपर फैसिलिटीज़ हैं। तो दिखाना मकसूद था कि ये जो सेक्टर 3 है उसके अंदर एक बेहतरीन हॉस्पिटल की सहूलत पहले से ही मौजूद है, कि अभी लोगों की तादाद उस तरह से नहीं हुई, लेकिन सहूलियात एजुकेशन की हों या हेल्थ फैसिलिटीज़ की, दोनों की ज़बरदस्त मौजूद है। सेक्टर 3 में कमर्शियल एरिया वो भी बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रहे हैं। मेरे साथ पीछे जो बिल्डिंग है, ऊपर फ्लैट्स हैं, नीचे ऑफिसेज और शॉप्स हैं, ये ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुकी हैं। अंदर फिनिशिंग का काम है।
अगर मैं राइट साइड पे दिखाऊं तो पीछे खड्डा होकर वहाँ पर काम हो रहा है और उसके पीछे ऑलमोस्ट बिल्डिंग जो है वो खड़ी हो गई है। अगर इसी लेन में आप देखेंगे तो यहाँ पर बाकी जगहों पर भी तैयारी हो रही है कि स्टार्ट कर दिया जाए और वहाँ आगे 2 बिल्डिंग्स बैक टू बैक आप देख रहे हैं वो भी मुकम्मल है। तो ये कुछ सेक्टर 3 के डिफरेंट जो कमर्शियल एरियाज़ हैं वहाँ पर तेज़ी के साथ काम हो रहा है। तो आज बनने वाली शॉप्स या बिल्डिंग्स या प्लाजाज समझ लें कि अगले 2 से 3 साल में यहाँ पर रौनक ही रौनक। तो कमर्शियल एरिया में हम खड़े हैं इस वक्त सेक्टर 3 के, और सेक्टर 3 के इस कमर्शियल एरिया में पीछे भी आपको नज़र आ रहा है कि कुछ इधर बन रहे हैं, कुछ उस तरफ भी डिफरेंट जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं। मेरे पीछे रॉयल मार्ट मौजूद है। इस सेक्टर में ये एक बड़ा मार्ट है जहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ मिल सकती है आपको। तो जहाँ लोग आबाद हो रहे हैं वहीं पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी अब तेज़ी के साथ वो चल रही हैं। तो DHA का सेक्टर 3 और उसका सब सेक्टर B, जहां पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि छोटे घर, छोटे विलास बने हुए हैं। 125 यार्ड के जो पीछे घर हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और इन घरों की ख़ास बात ये है कि डबल स्टोरी घर बनाए हुए हैं। 2 बेडरूम है, लाउंज है, ड्राइंग रूम, किचन बहुत अच्छा अंदर बनाया गया है। और ख़ास तौर पर ये ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक, यानी कि छोटे मुलाजमीन के लिए इतने अच्छे घर उनको ये अब DHA बैलेटिंग के ज़रिए देगा। तो ये जो B सेक्टर है इसका सब सेक्टर B जिसे कहते हैं, उसमें छोटे घर हैं 125 यार्ड के। मेरे पीछे आप पूरी ये गली देख रहे हैं जो है। इसके साथ ही यहाँ पर 200 यार्ड भी यहीं पर हैं और कुछ 300 यार्ड के जो विलास हैं वो भी इसी B सेक्टर के अंदर हैं। यहाँ से फिर आपको लेकर चलेंगे हम A सेक्टर में जहाँ पर बड़े घर हैं। 1-2 300 यार्ड हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ 400 यार्ड और फिर 500 यार्ड के 600 यार्ड के विलास हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर हैं। दोनों अपने अपने सेक्टर्स की मार्केट्स हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो मेन कमर्शियल एरिया है वो भी यहाँ सेक्टर 3 के अंदर मौजूद है। तो आज सारा का सारा सेक्टर 3 आपको दिखाएंगे, फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगे। आइए चलते हैं मज़ीद आकर। तो 125 के बाद उसी स्ट्रीट पे थोड़ा सा आगे आकर 200 यार्ड के जो विलास हैं, 200 यार्ड के घर हैं, जो कि आप उसको कह सकते हैं, वो भी इस सेक्टर में तो ये बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है मैंने आपको जैसे पहले बताया वो भी है। इसी तरह ये 200 यार्ड है, ये साथ इस तरफ आप राइट में देखेंगे वो भी, और ये 2 प्लॉट्स खाली नज़र आ रहे हैं आगे भी है। तो यहीं पे 400 यार्ड और 300 यार्ड के भी कुछ एरियाज़, ख़ास तौर पर 300 यार्ड और 400 यार्ड वो ज़्यादा है, उसको भी आपको दिखाऊंगा। 400 यार्ड के भी कुछ विलास, कुछ घर, कुछ प्लॉट्स मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम है क्योंकि कटिंग्स ऐसी हैं। 400 यार्ड में सिर्फ कॉर्नर्स की जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको तो नज़र आती हैं। तो मेरे पीछे भी एक बड़ा खूबसूरत किस्म का कॉर्नर पे घर बना हुआ 400 यार्ड विलास का, तो ये भी 400 यार्ड में नज़र आ रहा है। आपको बाकी कुछ और भी जो एरियाज़ हैं वो भी दिखाते हैं। 300 यार्ड के जो घर हैं, जो विलास हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। इस सेक्टर में अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ डिफरेंट जो कटिंग के प्लॉट्स हैं, डिफरेंट कटिंग के जो घर हैं वो बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में है वो बड़े में है, 3, 4, 5, 600 यार्ड में। तो एक घर ये भी है, ये भी आपको दिखाते हैं। सेक्टर 3 का 600 यार्ड का विला, घर, हाउस, जो भी आप कहें, वो ये मेरे पीछे आपको दिखा रहे हैं।
आइए अंदर से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, कितने रूम्स हैं, क्या किचन है, क्या अंदर की डेवलपमेंट है। जी आइए जी, यहाँ से हम एंटर होते हैं तो एक बहुत बड़ा कारपोर्च भी हमें नज़र आता है, साथ में लॉन, और लॉन अभी डेवलप होगा क्योंकि ये तकरीबन फिनिशिंग मराहिल में है घर। उसके बाद अंदर का क्या व्यू है वो भी आइए आपको दिखाते हैं। सेक्टर 3 हमने आपको दिखाया, मुख्तलिफ वहाँ के घर भी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी, और जो कमर्शियल एरिया आप डेवलप हो रहे हैं अगले आने वाले दिनों में बेस्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पर नज़र आएगा। इस वक्त मैं आपको ये एक बर्ड आई व्यू दिखा सकता हूँ कि बेसिकली सेक्टर 3 इस तरह से बनेगा। यहाँ जो विलास हैं छोटे बड़े 125 से लेकर 600 यार्ड तक के डिफरेंट, वो भी नज़र आ रहे हैं आपको बने हुए, और बाकी जो स्कूल और कमर्शियल एरियाज़ हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। पूरी एक लेक है जो इसके अंदर से गुजरना है, मस्जिद, कॉलेज, जितनी भी एक्टिविटीज़ सेक्टर 3 की हैं वो हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सेक्टर 3 का मैपिंग पॉइंट है कि किस तरह से सेग्रीगेट किया गया है उसको सब सेक्टर्स में, और ये पूरे DHA सिटी का मास्टर प्लान है जो हैदराबाद से और कराची से जो पूरा सुपर हाईवे और मोटरवे जो बन गई है उस पर वो आपको वो भी नज़र आ रहा है। तो ये जनाब एक मैप की सूरत में, और ये ब्रीफिंग पॉइंट जहाँ पर बड़ी अच्छी हवा आ रही है वहाँ भी दिखाना मकसूद था कि मेरे पीछे पूरा ये सेक्टर जो है वो इधर भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ वो नज़र आ रहा है। ब्रीफिंग पॉइंट का ये जो एरिया है, यहाँ से आपको ये पूरा जो सेक्टर 3 है वो नज़र आ रहा है। सेक्टर 3 जितनी भी यहाँ डेवलपमेंट हो रही है पूरा सेक्टर 3 के अंदर वो है। पीछे स्कूल, कॉलेजेस, विलास, घर और कमर्शियल एरियाज़। फिर इसी तरह से ये जो एरिया है ये भी सेक्टर 3 का है, ए और बी दोनों सूरतों में आपको। तो यहाँ से मेरी वीडियो से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि सेक्टर 3 में कितनी तेज़ी के साथ घर बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। तो इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने अगले 2 से 3 साल में अपने लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अपने घर के हवाले से कुछ काम करना है तो फिर DHA सिटी जो सबसे मोतबर और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट आपकी है वो DHA सिटी में हो सकती है, और उससे ख़ास तौर पर DHA सिटी के सेक्टर 3 उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो तो यकीनन पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब भी आपको दे सकें। और कोई मालूमात चाहेंगे तो उस मालूमात से मुतालिक भी मज़ीद DHA सिटी से रिलेटेड आपको वीडियोस भी दिखाएंगे।